तो लिखिए दीज आर man-made acids which are prepared in laboratory. For example, nitric acid HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जहां आई केमिस्ट्री वहां क्या आया? एक्सेप्शन में लिखे कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड बट स्टिल इट इज एन वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। तो देखो एसिड में ना हमें वाटर मिलाना है, क्योंकि एसिड की बहुत ही कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है। वो जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उस कंटेनर को वो जला देगा। क्या कर देगा? जला देगा। तो भाई ऐसा करते हैं कि एसिड में पानी मिलाते हैं। तो जब एसिड में हम लोग मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर मिलाएंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे, और अगर उससे ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बोलेंगे, ठीक है। तो लिखिए concentrated acid is one in which minimum possible amount of water added। अब लिखिए dilute acid, लिखिए in dilute acid much more amount of water compared to concentrated acid is added। अब concentrated acid को dilute acid कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो लिखिए in order to make a dilute acid, concentrated acid is added to water gradually with stirring। मतलब कि उसमें पानी में एसिड को मिलाना, एसिड में पानी को नहीं मिलाना। stirring in order to make a dilute acid, concentrated acid is added to water gradually with stirring, not by added water in acid। concentrated acid ऐसे मिलाने के लिए। तो ये प्रोसीजर राइट है, बट इधर ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, और इसमें पानी मिला रहे हैं। वाटर, दिस मेथड इज रॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि आपको एसिड को वाटर में ऐड करना है, न कि वाटर को एसिड में ऐड करना है। तो क्या डिफरेंस है बच्चों? क्योंकि एसिड जो होता है ना उसमें पानी मिलाओगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा कि आप एसिड में अगर पानी मिलाते हो, एसिड तो बहुत ज़्यादा है, अचानक थोड़ा सा भी पानी मिलाओगे, पानी से रिएक्ट करके बिल्कुल आग लग जाएगा और हो सकता है आपका मुंह ये सब जल जाए, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे एसिड को पानी में गिराना है और उसको मिलाते रहना है, ठीक है। तब जाकर के आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड आप बना पाएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत ही कम पानी है उसमें। कि वाई डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज डन बाय एडिंग एसिड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड। क्वेश्चन लिख लीजिए घर के लिए। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब बहुत ही ब्रीफ में एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, पहला प्रॉपर्टी लिख लो, एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड कलर। तीसरा, एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स और हैव H+ आयंस। चौथा लिखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। तो भाई एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट,
प्लस हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे होती है? पॉप साउंड। कैसे होती है? पॉप साउंड। जहां आप पॉप साउंड वहां पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एसिड को, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था, कौन बताएगा जल्दी से? जिंक ग्रैनुअल प्लस डाइल्यूट H2SO4 ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस एक्टिविटी करके भी दिखाया था उसका कैसे होता है। तो एसिड प्लस मेटल इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो लिखिए, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म metal salt and hydrogen gas, where hydrogen gas identified by pop sound when burning candle kept near to hydrogen gas। एग्जाम्पल में लिखिए, जिंक ग्रैनुअल्स reacts with dilute H2SO4, it forms जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। चलो बना लो ये। अगला देखते हैं 5वां नंबर की प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ठीक है, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। ठीक है, हाँ, एक तरह से एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बाई कार्बोनेट। तो इसको बोलते हैं सॉल्ट प्लस H2O, यहां से भी CO2 बनेगा। सॉल्ट। अब बच्चों यहां पे समझो, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? CO3 2 माइनस, वैलेंसी कितनी होती है? -2 होता है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या हो जाएगा? HCO3 सिर्फ माइनस। क्यों ये मैं लिख रहा हूं? क्योंकि आपको मेटल कार्बोनेट बनाना होगा। वो बढ़ा दो ये पानी की बोतल पीछे। मेटल कार्बोनेट, जैसे मैं बोलूं कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे करोगे जी? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? Na प्लस CO3 2 माइनस, तो ये इधर आएगा और ये क्रिस क्रॉस, तो Na2CO3। सोडियम, इसी को बोलते हैं, दो तरह के सोडा होता है ना, खाने वाला और एक धोने वाला सोडा। ये खाने वाला सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सॉरी, और खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हम वो पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, Na2। हाँ, और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो Na प्लस HCO3 माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, NaHCO3 बन जाएगा। तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये दो वैलेंसी क्लियर होने चाहिए कि भाई कार्बोनेट क्या होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। अंडरस्टूड बच्चों? अब पहला एग्जांपल लिखते हैं, व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा सॉल्ट बनेगा? Na2CO3 प्लस HCl। कैसा है ये? डाइल्यूट है। ठीक है, क्या बनेगा भाई? देखो, हाँ, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि क्या बनेगा, तो ये तो Na प्लस और CO3 2 माइनस में टूटेगा, HCl जो है H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा,
तो प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, तो ये किसके पास जाएगा, इसके पास, और ये किसके पास जाएगा, इधर। तो ठीक है, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखिए इधर कितने ऑक्सीजन हो गए भाई, 2 1 3, ऑक्सीजन तो इधर बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 है लेकिन इधर कितने हैं, 1 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2HCl, तो यहाँ भी 2NaCl, H2O प्लस CO2। ठीक है, ये गैस है, लिख दीजिए। सिम 2 है ना, हाँ ठीक है जी। आगे लिखते हैं अगला, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन carbonate is reacts with किसके साथ, dilute HCl, then it form salt, H2O CO2। तो देखो जी, NaHCO3 प्लस डाइल्यूट HCl, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। जरा देखो तो बैलेंस है, तो 2 नहीं लगाएंगे, फिर NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो भाई एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करता है तो कौन सा गैस इवॉल्व करता है, कौन सा करता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक खासियत होती है, क्या होती है, वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। क्या बना देता है, मिल्की। बहुत प्रैक्टिस किए थे चैप्टर 1 में, राइट, प्रैक्टिस किए थे ना हम लोग, किए थे कि नहीं किए थे, याद नहीं आ रहा, हाँ, पहले मिल्की फिर कलरलेस, राइट। तो लिखिए, आगे पॉइंट दे करके लिखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, पॉइंट करके लिखो, इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। हाँ, तो अगला लिखिए, when excess of CO2 गैस, नहीं अगला पॉइंट, अगला इसी में मतलब पॉइंट देकर के आगे बढ़ेंगे ऐसे, when excess of CO2 gas passed through lime water, then first it forms a insoluble precipitate of milky color and then after some time a soluble compound, ब्रैकेट में लिख देना कलरलेस। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, लाइम वाटर या स्लेट लाइम, एक ही बात है। क्विक लाइम का क्या होता है फॉर्मूला, CaO। घरों में सफेदी करने के लिए कौन यूज होता है, क्विक लाइम या स्लेट लाइम, क्विक लाइम। कौन यूज होता है, क्विक लाइम। ये बातें क्लियर रखनी है। तो देखिए जी, CaOH का होल ट्वाइस, इसको आप CO2 से रिएक्ट करवाओगे तो CaCO3 प्लस H2O, और इसका कलर होता है मिल्की, और ये होता है आपका PPT, मतलब कि इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होता है। अब एक्सेस ऑफ CO2 गैस, मतलब कि यही CaCO3
प्लस H2O प्लस CO2, इसको हम पास करते हैं CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, जो कलरलेस होता है और सोल्यूबल इन वाटर होता है। सोल्यूबल इन वाटर होता है। इट मीन्स सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर। सॉल्यूशन जो है वो क्लियर हो जाता है, सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट एन एक्टिविटी ऑफ excess of CO2 gas pass through lime water with the help of neat and clean diagram. Also write their chemical equation and important results.